हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं लेकर आ गई हूँ। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि इतने टाइम से मैं आपके पास रीडिंग्स नहीं लेकर आ पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। बट आज जो रीडिंग है वो है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। एंड एक चीज़ और बता दूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, आई हैड अ ड्रीम एंड मेरे को ड्रीम में पता लगा काफ़ी लोगों का यूनियन होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों का इस टॉपिक पर ही रीडिंग कर लिया जाए, क्योंकि मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स भी जो आ रही हैं उसमें भी मैं देख पा रही हूँ काफ़ी लोगों का यूनियन होते हुए। तो जो लोग रीडिंग्स नहीं ले पाते मेरे से, उनके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए। सो आर यू गाइज रेडी? सो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 उन लोगों की है जिनका इनिशियल स्टार्ट होता है, जिनके पर्सन का इनिशियल जिनके आपका इनिशियल स्टार्ट होता है लेटर, उस लेटर से जो ए से लेकर एम तक में है। एंड सेकंड है एन टू जेड। तो अगर आपका नेम स्टार्ट होता है कोई भी लेटर से जो एन और जेड के बीच में आता है, तो ये पाइल आपकी है। ओके गाइस, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पाइल नंबर 1 से। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 की पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं उनको लेके। टू मोर कार्ड्स मदर यूनिवर्स। ओके, कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। तो जो पहला कार्ड मेरे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, पहली शुरुआत ही अच्छी हुई है, बहुत अच्छी। सेकंड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। द सन, द वर्ल्ड। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके कनेक्शन में। ओके, मैं आपको सब बताऊंगी, पहले कार्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अगर मैं इस पाइल के बारे में बात करूं, आई एम हैप्पी, रीडिंग बहुत अच्छी आई है आप लोगों को। डेफिनेटली अगर आप इंतज़ार कर रहे थे एक कमिटमेंट का, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली एक कमिटमेंट आते हुए नज़र आ रहा है मुझे। एक जो बैलेंस मिसिंग था 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एक बैलेंस जो रिलेशनशिप में मिसिंग था, या कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे आपको, उससे रिलेटेड क्लैरिटी भी मिलेगी, क्योंकि हमारे पास सन कार्ड है। अगर आप मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता ही होगा कि सन कार्ड का मतलब यही होता है, क्लैरिटी। एंड जब सन कार्ड किसी रीडिंग में आ जाता है तो आगे बात ही क्या की जाए। ओके, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वर्ल्ड के साथ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी अपने पर्सन से, तो कमिटमेंट मिलती हुई यहाँ नज़र आ रही है। जो अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। एक नई शुरुआत होने वाली है आपके रिलेशनशिप की, अगर मैं बात करूँ तो। ओके, एक नई, बहुत ही नई और अच्छी शुरुआत होने वाली है। एक बैलेंस आने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन हमारे पास चैरियट आया है। जो बैलेंस मिसिंग था आपके पर्सन की तरफ से, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं एंड उन्होंने बहुत कोशिश करी है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में। बट अगर मैं कहूँ कि अब आपको एक सिंपल लाइन में कहूँ, तो आपने जो भी मेहनत करी है उसका फल मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन आपके बारे में सोच कर रात भर सो नहीं पाते, परेशान रहते हैं, कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी हमें यही बता रहा है। नाइट, 2 नाइट्स आए हैं आपके पास, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ मैं बता दो, थोड़ी स्लो एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की आपको अप्रोच करने में, बट डेफिनेटली आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे।
अगर मैं टाइम पीरियड की बात बताऊं तो कुछ लोगों के लिए इन अ मंथ एंड कुछ लोगों के लिए विद इन 4 मंथ्स आप लोगों की शादी की बात हो सकती है। ओके, 1 to 4 मंथ्स। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं आपको लेके। ओके, कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, लेट्स सी। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। जैसे कि मैंने बोला, अगर आपके पर्सन कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, मैं एक मिनट कार्ड्स को सही से लगा देती हूँ। अगर आपके पर्सन कोई स्टेप नहीं ले रहे थे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो अब वो स्टेप्स लेने वाले हैं। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर ऐसा होता है गाइस, मुझे ज़रूर बताना आप लोग। ओके, यहाँ पे जो उन्होंने चॉइस करनी थी, मेरे को यहाँ पे ये भी लग रहा है 2 से ज़्यादा लोगों में उनको चॉइस करनी थी, एंड कुछ लोगों के लिए सिर्फ 2 लोगों में, आप में एंड एक और जो उनकी फैमिली ने उनको बताया था। एंड नाउ ही और शी हैज़ मेड अ चॉइस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आया है ट्रुथ। तो कुछ चीज़ों की सच्चाई अगर आपके पर्सन को नहीं पता थी या वो छुपी भी थी तो बहुत जल्दी सामने आएगी। एंड अगर आप किसी टाइप के डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में, जो कि मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली होंगे, तो मेरे काफ़ी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स होंगे यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में, तो वहाँ पे आपके पर्सन जो सच्चाई नहीं देख पा रहे थे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, अब वो सच्चाई उनको दिखेगी, यूनिवर्स उनको दिखाएगा वो सच्चाई। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है, फर्म फाउंडेशन। ओके, तो डेफिनेटली आपको फाउंडेशन, एक सॉलिड कमिटमेंट का ऑफर देते हुए आपके पर्सन बहुत जल्द आएंगे आपके पास। चलिए देखते हैं क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आ रही हैं, जो अभी तक इन्होंने किया नहीं आपको कांटेक्ट, या मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा इंट्रोवर्ट हैं, आसानी से अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, इसलिए मैं एक कार्ड्स चेक कर रही हूँ। ओके, सी, सोलमेट। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, सोलमेट का कार्ड आ गया है, तो डेफिनेटली यूनियन होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है कन्फ्यूजन। यहाँ पे कन्फ्यूजन का मतलब गाइज ये है, जो पहले उनके दिमाग में और जहन में आपके पर्सन के, अगर आप लड़का हैं तब भी, लड़की हैं तब भी, जिनके लिए आप देख रहे हैं, अगर उनके दिमाग में किसी टाइप का कन्फ्यूजन था या क्लैरिटी नहीं थी एंड वो क्लैरिटी मांगने की कोशिश कर रहे थे, वो क्लैरिटी अब आपके पर्सन को मिलने वाली है। ओके, ये जो बादल हैं इल्यूजन्स के, वो सब ख़त्म होके जो क्लैरिटी वो मांग रहे हैं वो यूनिवर्स उनको देने वाला है। एंड गाइज, आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप लोग अपने रूट चक्रा पे थोड़ा काम करें एंड हार्ट चक्रा पे, विजडम। तो डेफिनेटली अगर आपके पर्सन मैच्योर नहीं थे, क्योंकि इमेच्योर एनर्जीज़ हैं यहाँ पे ऑनेस्टली, तो अगर आपके पर्सन इतनी मैच्योरिटी नहीं थी तो वो एक मैच्योरिटी आने वाली है, क्योंकि इनको यूनिवर्स ने बहुत लेसन्स दे दिए हैं। ओके, चलिए देखते हैं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, कार्ड आ गया है हमारे पास बाबा की तरफ से। ड्रीम्स। तो हो सकता है आपको, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, 5D में तो आप लोगों का यूनियन हो गया है, बट 3D में होना रहता है, तो हो सकता है आपके पर्सन या साईं बाबा जी आपको किसी ना किसी टाइप का ड्रीम दें जिसमें आपको आइडिया लग सके कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। साथ ही आपके पर्सन का भी आपको ड्रीम आता होगा, तो उन ड्रीम्स पे ज़्यादा अटेंशन देना आप लोग। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है फ्री विल। तो बाबा आपको यही बता रहे हैं फ्री विल से कि अपने, अगर आप कंफ्यूजन में हैं, क्लैरिटी नहीं है कि आपको इस कनेक्शन में रहना है या नहीं, तो बाबा बोल रहे हैं कि उनको क्लैरिटी दो, अगर आपने रहना है तब भी या नहीं रहना तब भी, एंड बाबा आपको कम्प्लीटली सपोर्ट करेंगे। ओके, सो गाइज, ये थी रीडिंग उन लोगों की जिनका लेटर स्टार्ट होता है इनिशियल A से लेकर N तक।
मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय, लव यू। हे गाइस, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, जिनका भी नेम का इनिशियल स्टार्ट होता है एन से लेकर जेड तक। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। ओके, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जो पहला कार्ड मेरे पास आया है आप लोगों के लिए वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं कार्ड्स ठीक कर लेती हूँ। The World, High Priestess, Three of Cups। गाइस मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही, अगर मेरे को इंट्यूशन हुई तो मैं डेफिनेटली रिवर्सल लूँगी। 3 of Pentacles, ओके, द सन। ओके, सो अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जिनका इनिशियल एन से लेकर जेड तक स्टार्ट हो रहा है, एन से लेकर जेड के दरमियान आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को कमिटमेंट मिलने वाला है अपने पर्सन की तरफ से। सिमिलर सी एनर्जी है यहाँ पे जैसे पाइल 1 में आई थी एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। काफ़ी सिमिलर सी एनर्जी आई है एंड हो सकता है आपका इनिशियल फर्स्ट पाइल में हो एंड आपके पर्सन का सेकंड पाइल में। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको बताया। डेफिनेटली कमिटमेंट मांग रहे हैं, बट यहाँ पे पाइल 1 की तरह यहाँ थर्ड पार्टी नहीं है। ओके, सॉरी, पाइल 1 में जैसे थर्ड पार्टी नहीं थी, यहाँ पाइल 2 में थर्ड पार्टी है। और अगर थर्ड पार्टी है ना गाइस थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि ऑल टुगेदर कोई पर्सन ही हो। कुड बी ओवर थिंकिंग, कुड बी फैमिली इश्यूज़, किसी भी टाइप की थर्ड पार्टी हो सकती है जो रिलेशनशिप को इश्यूज़ ला रही है रिलेशनशिप में, बीट करियर, फैमिली, एनीथिंग, फाइनेंसेस, स्टेटस, एनीथिंग। तो अगर वो कुछ थर्ड पार्टी रही है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुआ या आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट देने से मना कर दिया था, तो वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 ऑफ कप्स के तुरंत बाद आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर फाइनेंसेस, मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ लग रहा है फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, तो अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ थे सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो ख़त्म होने जा रहे हैं। एंड अगर थर्ड पार्टी है तो उससे रिलेटेड भी क्लैरिटी आपके पर्सन को मिलेगी एंड एक रीबर्थ यहाँ पे, ओके, रिकन्सिलिएशन या रीबर्थ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके कनेक्शन का आपके पर्सन के साथ। एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन में एंड जो क्लैरिटी आपके पर्सन को नहीं थी इस कनेक्शन से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड, वो क्लैरिटी भी उनको मिलने वाली है। हाई प्रीस्टेस के साथ मेरे को ये भी लग रहा है कि पहले इस रिलेशनशिप में बैलेंस भी नहीं था, अपार्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी यहाँ बैलेंस भी नहीं था, वो बैलेंस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ करा है, आप में से काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये भी मैं देख पा रही हूँ, एंड मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। बट आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वाला टाइम आपके लिए बड़ा क्रूशियल है, तो अपनी एनर्जीज़ को आप बिल्कुल अप डाउन ना करें, क्योंकि अब आप इस टाइम पे अगर आप मैनिफेस्टेशन के टाइम पे कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आप लाते हैं तो वो नेगेटिव थॉट ही आपका 3D में आप देख पाओगे एज अ रिज़ल्ट। तो अगर आप नेगेटिव थॉट लाते हो तो वही देख पाओगे। आप ये बोलो कि मैम हम कब से कर रहे थे एंड एक नेगेटिव थॉट ने सब ख़राब कर दिया, तो यही है, आपको नेगेटिव थॉट नहीं लाना। नंबर 313 333 आपको काफ़ी नज़र आता होगा, 303 भी नज़र आता होगा एंड 64 नंबर आपको काफ़ी नज़र आता होगा एंड 222 एंड 212 कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 313 303 333 एंड 22 एंड 202 212 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपको लेके।
कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड जो मेरे पास आया है, हार्ट एक एंड लॉस। तो अगर आपके पर्सन ने आपको पुश अवे करा था पास्ट में, तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड ही इज़ रिग्रेटिंग दैट, ही और शी इज़ रिग्रेटिंग दैट। ब्यूटिफुल। इमोशनल विड्रॉल, तो हो सकता है अभी थोड़े वो किसी से सोशली इंटरेक्ट ना कर रहे हो। अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो आपको पता लग रहा होगा। मेरे को यहाँ पे लग रहा है काफ़ी लोगों के यहाँ पे बीच में म्यूचुअल्स हैं, एंड आपको उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, एंड वो ज़्यादा भी फ़िलहाल आपके पर्सन हर्मिट मोड में है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो कहाँ गलत गए। ओके। डिसेप्शन एंड एनवी, तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे जेलस भी हैं। अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस हैं आपको लेके, एंड ये जेलसी हेल्दी वाली जेलसी है। ये बता रही है दैट ही और शी कांट सी यू विद एनीवन एल्स। ओके, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट कार्ड जो गाइस हमारे पास है आप लोगों के लिए, वो है हार्ट चक्रा। सो हो सकता है आप लोगों का हार्ट चक्रा हीलिंग चाहता हो, तो आई वुड रादर आस्क यू गाइस अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपने एफर्ट्स करे हैं इस रिलेशनशिप में तो उसका फल मिलने वाला है। एंड देखिए कार्ड ही आ गया, सफरिंग इन साइलेंस। तो आपकी पर्सन बता नहीं रहे, बट डेफिनेटली ही सफरिंग इन साइलेंस। जो इमोशनल लॉस है, जब आपने इनको छोड़ दिया एंड आप वॉक अवे कर गए, मूव ऑन कर गए, तब इनको रियलाइज़ हुई आपकी इंपॉर्टेंस, एंड नाउ ही और शी इज़ सफरिंग इन साइलेंस। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया है। अगर आपको लगता है ना कि दीदी ऐसे करती है, तो ये देखो फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, तो बहुत जल्दी कमिटमेंट मिलेगा। आई एम सो हैप्पी गाइज, आप लोगों की रीडिंग अच्छी आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोनों पाइल्स बहुत अच्छे आए, थैंक यू मदर यूनिवर्स। चलिए देखते हैं ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ बैलेंस का लग रहा है, बट चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, कंप्लीशन यहाँ पे मेरे को ये बता रहा है, अगर आप लोगों के बीच में कोई कामिक साइकिल्स चल रही थी तो वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, एंड वो ख़त्म होने के साथ साथ एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे सन, तो जो भी आपकी पास्ट की मेमोरीज़ हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जो भी बैड एक्सपीरियंसेस आपके पर्सन के साथ हुए, दैट कि वो आपसे रूडली बात किया, उन्होंने आपको पुश अवे करा, जो यहाँ मैं बता सकती हूँ डेफिनेटली किया होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो उस चीज़ से अब आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि बाहर आएँ, क्योंकि ये ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में। सर्विस, तो आपको जितना हो सके सीनियर सिटीजन्स की गाइस मदद करनी है, एंड वैसे भी छोटे बच्चों की, चिल्ड्रन की एंड सीनियर सिटीजन की हेल्प करनी है, डोनेशन करना है। दैट विल हेल्प यू इन हीलिंग योर रिलेशनशिप। एंड डेस्पॉन्डेंस, तो डेस्पॉन्डेंस कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपके आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रही है, तो अपनी इंट्यूशन पे गाइस आपने शक नहीं करना। ओके, आपकी थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है, तो अगर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो इस पर आपने शक नहीं करना, डाउट नहीं करना, क्योंकि ये यूनिवर्स ही करवा रही है। एंड अगर आप लोगों की बात करूँ यहाँ पे गाइज, आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा पे। चलिए देखते हैं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। बाबा प्लीज़ मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। ओके, कार्ड आ गया है, डिवाइन वननेस।
डिवाइन वननेस, यहाँ डिवाइन वननेस से बाबा आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि सब एक जैसे हैं, सबको एक निगाहों से देखो, किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट मत करो, फ़र्क ना करें। एंड भगवान एक हैं तो बिल्कुल फ़र्क नहीं करना और किसी को जज नहीं करना। ओके गाइस, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो कि क्या है। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे इशू बैलेंस का है, एनर्जीज बैलेंस नहीं रहती आपकी। कई बार आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, शिव शक्ति, कई बार आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो एंड कई बार बिल्कुल उदास कि ऐसा पास्ट में आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो गाइज़ ये नहीं करना, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है, बट उस मैनिफेस्टेशन में अगर आपने ये ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया तो वही आप अट्रैक्ट करोगे। सो गाइज़ प्लीज़ डोंट डू दैट। तो ये थी गाइज़ रीडिंग पाइल 2 की। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आऊँगी और ऐसी वीडियोज़ के साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। द चैनल नीड्स योर सपोर्ट गाइज़। Thank you so much for watching. Love you all. Take care. Bye.